नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भवतोष पांडे है और बुक बैठकी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह चैनल सिर्फ और सिर्फ हिंदी साहित्य की सभी विधाओं के लिए एक निष्पक्ष समीक्षा का एक बहुत ही बढ़िया स्थान है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए। आज हम बात करेंगे ऐसे किताब के बारे में जो हमें जीवों के प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रेरित करती है। इस किताब की लोकप्रियता इतनी है या पैमाना यूं समझ लीजिए कि लोग अब किसी कुत्ते को कुत्ता ना कह करके बंकू कहते हैं। श्री अमित तिवारी ने कुछ ही महीनों पहले एक बहुत ही प्यारी सी बुक लिखी थी बंकू, जिसकी आज हम आपसे चर्चा करेंगे। बंकू के माध्यम से पाठकों को संवेदनशील बनाने का प्रयास करती है यह रचना। भाषाएं दो ही तरह की होती हैं, एक प्रेम की भाषा, दूसरी भूख की भाषा। बाकी सब अभाषा है जिनको हम भाषा नहीं भी कह सकते हैं, पर ये दोनों एक दूसरे की पूरक है। इसी केंद्रीय विचार को लेकर के बंकू के इर्द गिर्द कहानी रची गई है। क्या किसी जानवर का भी व्यक्तित्व हो सकता है? लेखक के शब्दों में मैं एज इट इज कोट करना चाहूँगा, जब एक व्यक्ति व्यक्ति होते हुए व्यक्तित्व विहीन हो सकता है तो बंकू में अव्यक्त व्यक्ति भी व्यक्तित्व का निर्माण क्यों नहीं कर सकता है? एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनने में सबसे मुख्य कारक उसकी संवेदना ही तो है। फिर बंकू का तो पूरा किरदार ही संवेदना के पटल पर विस्तृत है। प्रकृति का मानवीकरण हम सभी ने देखा है, लेकिन किसी जानवर का मानवीकरण बहुत कम ही मिलता है। महादेवी वर्मा ने एक गिलहरी पर एक रेखा चित्र लिखा था और उस गिलहरी को साहित्य में अमर कर दिया था। कुछ इसी तरह का प्रयास श्री अमित तिवारी ने कुत्ते का मानवीकरण करके बंकू को कथा साहित्य में दर्ज कराया है। दो पिल्ले जिनकी माँ संभवतः अब इस दुनिया से जा चुकी हैं, निराश्रित हैं, एक दूसरे के साथ ठंड में सिकुड़ कर जीने को अभिशप्त हैं। उसी में से हाड़ कपाती ठंड का शिकार एक पिल्ला हो जाता है। कहानी के अनुसार लेखक और उनके छोटे भाई के पास एक मौका था इन पिल्लों को बचाने का, लेकिन उदासीनता या यूं कहें नजरअंदाजी, उनमें से एक काल कवलित हो जाता है। यह घटना लेखक के मन में एक लंबी टीस बनकर रह जाती है। इसी नजरअंदाज को असंवेदनशीलता का दर्जा दिया गया है। नजरअंदाज करना असंवेदनशीलता है और इसी असंवेदनशीलता में जीवन गुजर जाता है और हम जीते जाते हैं। बहुत ही इस तरह कई अच्छे वाक्य लेखक श्री अमित तिवारी ने अपनी रचना में लिखा है। हाड़ कपाती ठंड से संघर्ष के बाद विजयी बंकू को पुरस्कार में एक घर, परिवार और उसे प्यार करने वाले लोग मिलते हैं। यहाँ से उसकी मस्ती, शरारतें, प्रेम, दोस्ती, सजाती और विजाती जानवरों के साथ उसकी मित्रता, शत्रुता आदि रोचक किस्से शुरू हो जाते हैं, जो पाठकों को बांधना शुरू कर देते हैं। बंकू के जीवन में सिर्फ खुशियों का चढ़ाव ही नहीं है, अपितु विपत्तियों की खाइयां भी हैं। यहीं पर उसे इंसान और अपने सजातीय साथियों की असली परख होती है। कई बार उसे अपने परिचितों से शुष्क और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता है। तब बंकू सोचता है, लेकिन ये इंसान तो बचपन से ही सभ्यता का पाठ सीखते हैं, फिर क्यों जंगलियों जैसा व्यवहार करते हैं? जानवर और इंसान में अंतर सिर्फ इतना ही है कि इंसान हर वस्तु में अब नफा और नुकसान देखने लगा है, जबकि जानवर ऐसा अभी भी नहीं सोचते। मैं अब भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तो नहीं बदला, फिर तुम क्यों बदल गए? इंसान हो इसलिए? क्या सारे इंसान ऐसे हो जाते हैं? जानवर जब प्रेम करता है तो पूर्णतया करता है, उसमें किंतु और परंतु की जगह नहीं छोड़ता है। बंकू के माध्यम से लेखक ने जीव प्रेम, जानवरों का सजाती विजाती संबंधों की बहुत ही विशद विवेचना की है और प्रकारांतर में मनुष्य के छलपूर्ण स्वभाव पर टिप्पणी भी की है। जैसे कथा वस्तु में जटिलता नहीं है, वैसे ही इसकी भाषा भी सरल है और प्रवाहमयी भी है, जो पाठकों को कथा के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाती है, वो भी बिना उनको उबाए हुए। लेखक ने कल्पना का प्रयोग करके मानव और जानवरों के बीच एक संवाद की रचना की है। कई जगह कृत्रिमता भी आई है, जैसे बुढ़िया, उसकी झोपड़ी और बंकू का प्रसंग, सराय, गाय और बंकू का साहचर्य प्रसंग। कुछ स्थानों पर लेखक विषयांतर भी हुए हैं। रचना के बृहद उद्देश्यों जैसे जानवरों के प्रति संवेदना, साहचर्य, लोकतंत्र के स्थान पर जीवतंत्र की स्थापना की प्रस्तावना आदि के बीच इन सीमाओं को नजरअंदाज किया जा सकता है। लेखक का एक मनुष्य के मन में प्रवेश कर उसका मनोविश्लेषण करना तो हम सबने सुना है,
लेकिन एक जानवर की मनोदशा का वर्णन करना आसान नहीं होता है। लेखक श्री अमित ऐसा करने में सफल रहे हैं। लेखक ने आगे प्रस्तावना की है कि समय आ गया है कि सभ्यता के विकास में पशुओं के हक की जिम्मेदारी पर बात की जाए। लोकतंत्र की जगह एक नया शब्द गढ़ा जाए, उसकी नई परिभाषा बनाई जाए जिसे कहा जाए जीवतंत्र। इस उपन्यास को सार्थक और सौदेश्यपूर्ण बनाते हैं। श्री अमित कुमार को ऐसे संवेदनशील रचना के लिए और एक सफल रचना लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।